साहब, तो कैसे हो सभी लोग। देखो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आपको देखो भाई है 25 तारीख को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो इसीलिए मैं हर सर के देख रहा था कि क्या कैसे किया जाए, रोड में बता रहे थे, तो यही सब अभी देखूँगा। उसका नहीं फिर सोच रहा हूँ सिर्फ लाइव मतलब लेक्चर देख लूँ भाई, क्योंकि जो पढ़ा था वो तो पढ़ा ही है, एक दिन में क्या ही होगा कुछ। तो यही सब था। बाकी भी मैं पढ़ रहा था, अचानक से मुझे याद आया कि कल जब मैं मैथ का एग्ज़ाम दे रहा था तब एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्री बोर्ड में देखा था, और जब घर पर आकर मैच किया तो उनको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट। अरे भाई साहब, ये देखो क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का यदि ए बराबर फलाना ढिमकाना तो दर्शाइए कि दिस। और ये रहा मेरे प्री बोर्ड का, ये कॉपी चुरा लाया था। ये देखो सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। ये देखो, ये यदि दिस। और रुको अभी यही नहीं, ये इफ पी इज इक्वल टू दिस, ये था 2 मार्क्स के लिए। ओके, और ये देखो प्री बोर्ड में ये कहाँ गया, आई थिंक एमसीक्यू में था। ओके, ये देखो इसमें भी 2 मार्क्स के लिए, इफ पी इज इक्वल टू दिस सेम डिजिट भी नहीं चेंज हुई है ये। और एंड एक और भी देखो, ये मैं देख रहा था, मेरे तो कसम से ये देखो सेम, ये तो क्वेश्चन मतलब ऐसे आता है केवल डिजिट चेंज हुई है, बाकी लॉजिक सेम था उसमें भी। और ये देखो ये भी मतलब केवल डिजिट चेंज हुई है, सेम लॉजिक। ये देखो 8 मार्क्स के लिए। तो चलो ये सब तो ठीक है, डिजिट चेंज भी है, बाकी एज इट इज जब क्वेश्चन आ गए मतलब इसमें तो एक भी डिजिट नहीं चेंज हुआ, क्वेश्चन भी सेम। और ये देखो ये वाला है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या की, तो ये सब देखो ये बोर्ड के लिए, ये था प्री बोर्ड, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या की गोली के अंदर विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई पूछ लिया, इसमें आयतन पूछ रहा, कॉन्सेप्ट सेम है, केवल लास्ट में यहाँ पे आयतन निकालना था, यहाँ पे लास्ट में ऊंचाई निकालनी थी। सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, मैं तो इसमें डिजिट भी सेम मानूंगा। देख रहे हो मतलब 3-4 क्वेश्चन तो सेम वैसे उठा दी। ये देखो एक फिर एक फलन एफ बराबर दिस को परिभाषित दिखाइए एफ एक के अच्छा तक। देखो ये था प्री बोर्ड, ये देखो बोर्ड, ये स्टार्टिंग में ही था ये देखो सेम क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए दिस जहाँ दिस। अब ये 2 लगा दिए, इसका कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो एक बराबर द्वारा फलन एक के अच्छा तक, एक ही पूछा, सोचो मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट। और इसमें ही नहीं, इंग्लिश में भी। मतलब मैं तो जब देखने लगा हम तो कहा ये देखो भाई साहब, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो यहाँ पे इंग्लिश वाला, इंग्लिश में जैसे इसमें था हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ स्केप। तो ये इसमें मतलब लिखने को तो आई थिंक सेम ही था, उसमें ज़्यादा कोई इंग्लिश में रहता नहीं, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। जैसे कि ये देखो डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाई चार्ली। देख रहे हो मतलब लिखने को तो मतलब वही लिख दो, कोई नंबर नहीं कटेगा। एंड एक तो सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया था, जैसे कि व्हाई डू यू थिंक दैट गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ओके, यहाँ पे देखो व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज, मतलब सोच रहे हो एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है। इसमें 4 मार्क्स का था, इसमें 7 मार्क्स का था। सोच रहे हो मतलब क्या यार, मतलब वही है कि हम तो यही करेंगे अब भाई, जो हुआ सो हुआ। तो वही है भाई, आप सभी लोग अपना अपना देख लेना कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में से ऐसा ही हुआ है कि केवल मेरी किस्मत ऐसी थी। क्योंकि एक देखो भाई 1-2 क्वेश्चन हो तो हो, अब ये भी 7-7 क्वेश्चन मतलब लगातार ऐसे आ रहा है, तो कुछ तो बात होगा भाई। और ये बात नहीं है कि इसमें ये भी जो है प्री बोर्ड का, ये भी मतलब PYQ हुई है बोर्ड का, और सेम वही ये भी PYQ दे रहे, तो वही है। अब आगे मैं अगर अपना बताऊं कि 25 तारीख के लिए क्या कर रहा।
हम तो सोच रहे हैं भाई साहब यही सब कर ले जो सर पढ़ा रहे हैं, हर्ष सर, क्योंकि इतनी नोट्स तो मुझसे रिवाइज होने से रही, ये सब एक दिन में आधा भी नहीं होगा, तो इसलिए ये सब करो साइड। अब यही एक रास्ता बचता है, जितना लाइव लाइव करा पाए करो, उसके अन्य सब एग्ज़ाम में देखा जाएगा।